ये एपिसोड सिर्फ सीजन 2 का डेमो एपिसोड है। अगर इस चैनल और मेरे दूसरे चैनल के वाइवर्स को ये एपिसोड पसंद आए या कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज आप मुझे अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं मंडे से आप लोगों को एपिसोड के लिए इंतजार नहीं करवाऊंगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखे, शुक्रिया। दो शक्ति देवों के बीच की लड़ाई खत्म होने के बाद से ध्रुव, ईरा और हिनीसा तीनों ने मैसेडोरिया शहर में एक शानदार शादी का आयोजन किया। पूरे मार्कस में अनगिनत लोगों ने उनके प्यार को देखा। शादी बेहद रोमांटिक और शानदार थी। उसके बाद ये अफवाह फैल गई कि ध्रुव दो लड़कियों के साथ मार्कस से गायब हो गया है। लेकिन बस कुछ ही लोग जानते थे कि ध्रुव ने इरा और हिनीसा को शक्तिदेव रैंक में पहुंचाने के लिए उन्हें कहीं पर एकांत में भेज दिया था। तब से ओहान साम्राज्य में मैसेडोरिया शहर एक हाई क्लास का शहर बन गया है और छोटा सा शौर्य दल भी बेहद ताकतवर हो गया है। ध्रुव एक चट्टान की चोटी पर लेटा हुआ था। उसने अपने मुंह में घास का एक टुकड़ा पकड़ रखा था। जब से मैं यहाँ आचार्य से मिला था, हर चीज बदल गया है। ध्रुव मुस्कुराया और मन ही मन बुदबुदाया। ये वही पहाड़ है जिस पे ध्रुव आचार्य विदुर के साथ ट्रेनिंग करता था। ध्रुव पहाड़ी मैदान में लेटकर पुरानी बातों को याद कर रहा था। अचानक आसपास की जगह धुंधलाने लगी और एक परछाई धुंधली जगह से बाहर निकली। उसने अपने सामने काले कपड़े पहने लड़के को देखकर धीरे से मुस्कुराया। ध्रुव। पीछे के पहाड़ से एक कर्कश और मधुर आवाज गूंज उठी। ध्रुव ने मुड़कर देखा। एक बेहद खूबसूरत और नाजुक सी लड़की उस धुंधली जगह से बाहर निकल रही थी। ये लड़की ईरा थी। ध्रुव, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने ओरिजिनल एनर्जी को सोखने के लिए जो रहस्यमय रास्ता खोला था। वरना मुझे डर था कि मार्कस पर अभी भी कोई नहीं है जो शक्तिदेव रैंक तक पहुंच पाता। बाद में ईरा और ध्रुव ने कसकर एक दूसरे को गले लगाया और फिर ध्रुव ने धीरे से ईरा की कमर को पकड़ लिया और प्यार से कहा, जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें हमारे शौर्य दल में भेजा था, तब उन्होंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी बीबी बन जाओगी। ध्रुव और ईरा एक दूसरे को देख रहे थे। जब ध्रुव ईरा को देख रहा था तो उसने अचानक उसे किस कर लिया। ईरा पहले तो थोड़ी चौंक गई, लेकिन वो ध्रुव को अपने से दूर नहीं किया। दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे, तभी पहाड़ के पीछे से धीरे से खसने की आवाज आने लगी। क्या हम गलत वक्त पर आ गए हैं? दो अधेड़ उम्र के आदमी खाली जगह से बाहर आए और चेहरे पर प्यार भरे भाव लिए नीचे लिपटे हुए ध्रुव और ईरा को देखा। हालांकि आज वो दोनों पहले से कुछ ज्यादा नहीं बदले हैं, लेकिन उनकी आभा पहले से कहीं गुना ज्यादा है। उनसे निकलने वाली आभा किसी शक्ति देव जितनी ही थी। पापा और बुजुर्ग कनिष्क, ध्रुव ने दो लोगों से कहा। ईरा उन दोनों लोगों को देखकर थोड़ी शर्मा गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरा अब तुम्हारी पत्नी है और ये मेरी इच्छाओं में से एक है। लेकिन तुम सच में एक बच्चे हो, ध्रुव। मुझे लगता है कि मैंने तारीसी देव के पत्थर का टुकड़ा हासिल करने की कोशिश में ईरा को तुम्हारे शौर्य दल में भेजा था। मैंने कभी नहीं सोचा था वो तुम्हारी बीबी बन जाएगी और बच्चों की तरह शर्माएगी। हालांकि तुम्हारे मदद के लिए शुक्रिया। मैं आखिरकार अपने विद्वान रैंक की बाधा को पार कर गया। जब ईरा के पिता महाबश ने ध्रुव और उसकी प्यारी बेटी ईरा, जो एक बच्चे की मां थी, उसे देखा, तो वो खुद को बेहद संतुष्ट हुए बिना नहीं रह सका। कौन पिता नहीं चाहता कि उसकी बेटी जिससे प्यार करती है उसकी खुशी उसे मिले। ध्रुव भी हंसते हुए लीडर महाबश से सहमत हुआ, जिसने राहत की नजर से उसकी ओर देखा। क्या हिनीसा बाहर नहीं आई? ध्रुव वहां सभी को देख रहा था सिवाय हिनीसा के। ध्रुव ने अभी ईरा के पिता महाबश से बात खत्म ही की थी कि उसने देखा कि आयम की गहराई में अचानक 9 रंगों की एक जबरदस्त चमक फूट पड़ी और आखिरकार वो रंगीन रोशनी संघनित होकर एक खूबसूरत लड़की में बदल गई, जो ध्रुव के सामने खड़ी हुई। इतने सालों के एकांतवास के बाद आखिरकार हम सब शक्तिदेव तक पहुंच गए, हिनीसा ने आलसे अंदाज में कहा। उसकी आकर्षक फिगर उसकी हर घूम को दिखा रही थी। और फिर हिनीसा ने हमेशा की तरह जानलेवा आवाज में कहा, ध्रुव, क्या तुम इस नागरानी से पीछा छूटना चाहते हो? सोचना भी मत। ध्रुव हिनीसा की बातों से मंद मंद मुस्कुराया। ये लड़की आज भी नहीं बदली। इतने में हिनीसा की आवाज फिर से सुनाई दी। क्या ध्रुविका ठीक है? हिनीसा भले ही इतने सालों तक एकांत में रही हो और एक शक्तिदेव बन गई हो, फिर भी वो अपनी बेटी की काफी फिक्र करती थी। हाँ, ध्रुविका ठीक है। वो आचार्य का अनुसरण कर रही है और आचार्य खुद उसे ट्रेनिंग दे रहा है। ध्रुव ने धीरे से हिनीसा की ओर देखा और धीरे से कहा। बातें करते और हंसते हुए वो पांचों पीछे के पहाड़ से शौर्य दल के मुख्य द्वार तक चले गए। चिंता मत करो ध्रुव, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हर चीज का ख्याल रखूंगा। एक अच्छा इंसान हर जगह जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। आत्मविश्वास के साथ जाओ। नई दुनिया मार्कस से अलग है। तुम्हें और ज्यादा ताकतवर होना होगा। हर चीज के बारे में सावधान रहो। उसकी हथेली ध्रुव के कंधे पर टिकी हुई थी। क्या जो अरेंद्र शौर्य के बारे में बात कर रहा है
वो शौर्य दल का मौजूदा लीडर नहीं है। दोनों शक्तिदेव के बीच लड़ाई के बाद से ध्रुव ने भी लीडर का पद अपने पिता को वापस सौंप दिया था। अब शौर्य दल बच्चों और पोते पोतियों से भरा हुआ है। ध्रुव के शक्तिदेव बनने के बाद खून की शक्ति के सक्रिय होने के कारण ध्रुव के करीबी सभी लोगों को खून की शक्ति से फायदा हुआ था और उनकी ताकत एक नाव की तरह है। इसमें सुधार करना बेहद आसान था। कुछ ही सालों में पूरा शौर्य दल आश्चर्यजनक रफ्तार से विकसित हुआ था और कई बड़े दलों का नेता बन गया था। सभी लोगों ने ध्रुव और बाकियों को अलविदा कह दिया और उन पांचों ने समझ लिया कि अब उन्हें आखिरकार मार्कस छोड़ना होगा। तभी वो लोग अपनी ताकत आगे बढ़ा पाएंगे। वो सब तुरंत वहां से गायब हो गए और मध्य इलाके में उस जगह दिखाई दिए जहां सालों पहले किल्बिश दल के राजा से जंग हुआ था। पहाड़ की चोटी पर वो पांच लोग जो अभी शौर्य दल से गायब हुए थे एक जागीर में दिखाई दिए। जागीर में ध्रुव अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए खड़ा था और अपने सामने अंतहीन खाली जगह की ओर देख रहा था। उस पर कोई ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं था। आप लोगों के पास पहले से ही शक्तिदेव की ताकत है, लेकिन ओरिजिनल शक्ति की कमी के कारण आप सब इससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन भले ही आप सब शक्तिदेव रैंक में आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी आपके और मेरे बीच एक बड़ा अंतर है। आप अभी किस स्तर पर है? कनिष्क ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने पाया कि भले ही उन्होंने शक्तिदेव रैंक में कदम रखा हो, फिर भी ध्रुव की ताकत नहीं देख सकते। उनके दशकों के ट्रेनिंग के बाद भी वो लोग ध्रुव के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। ये सच है कि आपके पीछे हटने के सालों बाद मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि मेरी ताकत में सुधार हुआ है और मैं बेहतर हुआ हूं। लेकिन मार्कस में शक्तिदेव होने कोई रिकॉर्ड नहीं है और मुझे भी नहीं पता, ध्रुव ने मजबूरी में कहा। शक्तिदेव इस दुनिया में सबसे ताकतवर है। कोई नहीं जानता कि क्या आगे क्या है। आपके एकांत में जाने के समय मेरी भावना और भी मजबूत होती जा रही है। ऐसा लगता है कि मार्कस मुझे घेर रहा है और दूर से हमेशा एक आवाज मुझे बुलाता रहता है। ध्रुव ने अपना सिर उठाया और अंतहीन खाली जगह की ओर देखा। मैं उस आवाज के बारे में उत्सुक हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, या किसी और ही अनजान दुनिया के बारे में? कनिष्क ने चौंकते हुए कहा और उसकी आंखें अजीब तरह से गर्म थीं। इस दुनिया में वो पहले से ही सबसे ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि उस रहस्यमय रास्ते में शायद ये सफर की शुरुआत थी। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली, अपना सिर उठाया और अंतहीन खाली जगह की ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे तेज हो गई। इस तरह की मुस्कान कई सालों से नहीं दिखी है। फिर ध्रुव धीरे धीरे शक्तियों के रास्ते के ऊपर चढ़ता गया। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और अपने सामने के रास्ते में अंतहीन खाली जगह को देख उसकी आंखें जो कई सालों से शांत थीं अचानक चमक उठी और वो बुदबुदाया। सालों बैठे रहने की वजह से मैं लड़ना भूल गया हूँ। महाबश और कनिष्क ध्रुव के करीब आ गए। उनकी आंखों में आग भरी हुई थी और वो अपने सामने अंधेरे रास्ते को देख रहे थे और धीमी आवाज में पूछा, क्या ये दूसरी दुनिया में जाने वाला रास्ता है? ध्रुव धीरे धीरे आसमान में उठा और जैसे ही वो आसमान में उठा, खाली आसमान में अचानक घने बादल छा गए और हजारों मील के दायरे में आसमान अंधेरा हो गया। नीचे अनगिनत ताकतवर लोग डर से अपना सिर उठाए दूर पहाड़ की ओर देखा, जहां उन्हें बेहद भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। ब्लैक होल की तरह अंधेरे रास्ते को देखते हुए ध्रुव ने अपनी उंगलियां घुमाईं और रोशनी की चार किरणें ईरा के हाथों में चली गईं। सभी एक दूसरे के साथ आत्मा पत्थर का आदान प्रदान करते हैं और उस पर एक आत्मा की छाप छोड़ते हैं। इस मामले में अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप एक दूसरे के जिंदा होने की मौजूदगी के बारे में जान सकेंगे और आप ये गोलियां अपने पास रख ले। अनजान दुनिया बेहद खतरनाक है और हम सिर्फ आपातकालीन स्थिति से निपट सकते हैं और बचने की तैयारी कर सकते हैं। ध्रुव हाथों में चार अंगूठियां थीं और उनमें कुछ रैंक 9 की सुनहरी गोलियां थीं। ये वही गोली था जिसे ध्रुव ने तब बनाया था जब वो एकांत में थे और शक्तिदेव रैंक में पहुंचने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। ध्रुव की मौजूदा गोली बनाने की काबिलियत बेहद ज्यादा है। जब ध्रुव बात कर रहा था तो उसका चेहरा काफी गंभीर था, यहां तक कि उसे भी वो रहस्यमयी दुनिया खतरनाक लग रही थी। अंधेरे रास्ते को देखते हुए ध्रुव की ताकत के साथ भी ध्रुव उनकी हिफाजत की गारंटी नहीं दे सकता था। इसलिए पहुंचने के बाद चौकन्ना रहना। जब आप रास्ते में प्रवेश करते हैं तो आप सब मेरे करीब रहना। जब आप किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी रक्षा करने की जरूरत है और किसी वजह से हम अलग हो जाते हैं तो जब तक हमारे पास ये आत्मा पत्थर है हम एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। ध्रुव ने अपना सिर झुकाया और हिनीसा और ईरा से गंभीरता से कहा, कोई नहीं जानता कि रहस्यमय दुनिया क्या है। हालांकि वो मार्कस पर सबसे ताकतवर है, लेकिन जब वो इस अनजान दुनिया में पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं रहेगा। हिनीसा और ईरा को भी ध्रुव की कही गई बात का महत्व पता था, इसलिए उन दोनों ने शांति से सिर हिलाया। चलो चले।
सभी निर्देशों को पूरा करने के बाद ध्रुव ने फिर से गहरी सांस ली और बात करना बंद कर दिया। उसने हिनीसा और ईरा को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जब वो आगे बढ़ा तो वो जितनी तेजी से हो सकता था काली रोशनी में बदल गया। वो बिजली की तरह अंधेरे ब्लैक होल में घुस गया और उसके पीछे महाबश और कनिष्क उसके पीछे चले गए। अनगिनत निगाहें आसमान में चमकते हुए परछाइयों को देखकर कुछ लोग जानते हैं कि ध्रुव और बाकी क्या योजना बना रहे हैं, और उस एहसास से अनगिनत लोग अपने घुटने टेक के उन्हें विदाई दे रहे थे। छोटे लीडर ध्रुव, आपको कामयाब होकर लौटना होगा। शक्तिशाली आवाजें पूरे इलाके में इकट्ठा हुईं और चारों तरफ गूंजती रही। छोटे लड़के, वहां की दुनिया मार्कस से 10,000 गुना ज्यादा रोमांचक होगी। जब मैं शक्तिदेव रैंक तक पहुंचूंगा तो मैं उस दुनिया को देखने के लिए जाऊंगा। उस समय तुम्हें अपने आचार्य के लिए जगह बनानी होगी। रोशन रागट बंधन में आचार्य विदुर ने जब ध्रुव को देखा जो धीरे धीरे उनके सामने गायब हो रहा था तो उनकी आंखें नम हो गईं। पापा, मम्मी, ईरा माँ, जब मैं भी शक्तिदेव रैंक में पहुंचूंगा तो मैं आप सबको ढूंढने आऊंगा। ध्रुविका जो एक विद्वान बन चुकी थी, अपने सामने अपने मम्मी पापा को दूर जाते देखकर उसकी आंखों के कोनों से आंसू गिरने लगी। ध्रुव भाई, तुम मर नहीं सकते। तुम्हें अभी भी मुझे गोली बनाकर देनी होगी। करिश्मा अच्छी तरह से जानती थी कि ध्रुव ने उसकी कितनी मदद की थी। अंत ही शुरुआत है, एक नई दुनिया। ध्रुव अपने दिल में नई दुनिया पर पहुंचने के लिए बेहद उत्सुक था और उसका दिल रोमांच के बारे में सोचकर बेहद जोर से धड़क रहा था। नई दुनिया, ध्रुव शौर्य आ रहा है, इंतजार करो। अंधेरे रास्ते में ध्रुव और बाकी लोग तेजी से आगे बढ़ते हुए किसी टूटते तारों की तरह लग रहे थे। पूरा रास्ता अंधेरा और अंधेरे से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा है कि वो सब बहुत देर से उड़ रहे हैं, लेकिन ये अजीब है कि इसका कोई अंत नहीं है। अरे, इस रास्ते में तो शक्तियों का कोई निशान नहीं है और ऐसा लगता है कि अंधेरे में कुछ पदार्थ है जो धीरे धीरे हमारे शक्तियों को निगल रहा है। ध्रुव ने सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल किया और गंभीरता से कहा, अरे ये रास्ता इतना लंबा क्यों है? महाबश ने चिढ़ते हुए कहा। जब वो मध्य इलाके में था तो वो शक्तिदेव के रूप में अपनी ताकत के साथ एक झटके में हजारों मील का सफर तय कर सकते थे, लेकिन अब वो लंबे टाइम से उड़ रहे थे और फिर भी मंजिल तक नहीं पहुंचे थे। महाबश के दिल में बेचैनी साफ नजर आ रहा था और फिर उसने जल्दी से ध्रुव की ओर देखा। ऐसा लगता है कि सामने रोशनी है और दरवाजा सामने होना चाहिए, लेकिन सभी सावधान रहे। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। ध्रुव ने इस जगह को देखा और अपनी अंदरूनी शक्ति से चारों तरफ देखने लगा। अगले ही पल कुछ ही दूरी पर ध्रुव को दो अजीब रोशनी के धब्बे दिख रहे थे। इसलिए उसने ईरा और बाकी लोगों से बात करके उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने की सलाह दी। बाहर निकलने से कुछ दूरी पर अचानक दो छोटे और अजीब रोशनी के धब्बे दिखाई दिए, जैसे कोई जानवर हो जिसने बहुत देर तक सोए रहने के बाद अभी अभी अपनी आंखें खोली हों। रुको, रुको, ये रास्ता अजीब है, ध्रुव ने गंभीरता से कहा। और फिर रास्ते के अंत में एक अंधेरे से भरा खाली जगह में दो छोटे रोशनी की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। महाबश, कनिष्क, हिनीसा और ईरा ने उस जगह की ओर देखा जहां ध्रुव ने इशारा किया था। रास्ता मूल रूप से अंधेरे से भरा था। ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सबके दिल में यह ख्याल अभी आया ही था कि उन्हें अचानक कुछ महसूस हुआ।